हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का काव्य खंड का संपूर्ण सब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड, जो आने वाले 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग काव्य खंड का वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड, और जो कहानी का था वीडियो वह अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे फ्रेंड, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं कि पहला नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। देख सकते हैं फ्रेंड, जो काव्य खंड के अनुसार है, यह पहला चैप्टर का है फ्रेंड, जिनका लेखक गुरु नानक जी हैं, और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे फ्रेंड। उनका जन्म तलवंडी 1469 में हुआ था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि इस कविता में जो कवि हैं, कवि कौन है फ्रेंड? तो कवि है गुरु नानक जी। उनके द्वारा श्री राम नाम के बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानते हैं। मतलब जो व्यक्ति श्री राम के नाम के बिना जी रहे हैं उसको यह जगत में यह जन्म व्यर्थ बताए हैं। तो चलिए देखते हैं, नीचे में देख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इनका कहना है कि राम के नाम न लिए बिना जो वाणी बोली जाती है, देख सकते हैं, राम के नाम के बिना न लेके जो वाणी बोली जाती है तथा जो भोजन किया जाता है, मतलब भोजन में भी राम के नाम और बोलने में भी राम के नाम के बारे में कहते हैं। देख सकते हैं, जो भोजन किया जाता है यह विष के समान हो जाता है। देख सकते हैं, जो गुरु नानक जी हैं फ्रेंड, जो बता रहे हैं कि अगर राम नाम के बिना जो वाणी बोली जाती है वह विष के समान हो जाती है। देख सकते हैं, और नष्ट हो जाती है तथा सारा कार्य असफल हो जाते हैं सब। देख सकते हैं, किसी भी शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। उसी तरह जो गुरु नानक जी थे वह कहे थे कि जिस वाणी में राम नाम के बिना बोला जाता है वह विष के समान होती है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। तो देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो देख सकते हैं, जो कवि है फ्रेंड वह गुरु नानक जी हैं। याद रखिएगा आप लोग, कवि सबसे ऊपर में आपको देना है कि इस कविता में कवि गुरु नानक के द्वारा नाम कीर्तन के आगे कवि विभिन्न कर्मों जैसे पुस्तक का व्याख्यान, क भरम का लेप धारणा, धोती पहनना, तीर्थ यात्रा करना आदि कर्मों के बारे में बताएं। देख सकते हैं, नाम कीर्तन के आगे कवि कर्मों की व्यर्थता को सिद्ध किया है, क्योंकि देख सकते हैं नाम कीर्तन के आगे कवि विभिन्न कर्मों जैसे पुस्तक का व्याख्यान, भस्म का लेपन और धोती पहनना, तीर्थ यात्रा आदि कर्मों के बारे में बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि हरिरास के कवि का अभिप्राय क्या है। देख सकते हैं फ्रेंड कि जो हरिरास हैं, देख सकते हैं, यह गुरु नानक की रचना है। हरिरास किन की रचना है? गुरु नानक जी की है। तो हरिरास से कवि का अभिप्राय प्रभु हरि की भक्ति करना है। देख सकते हैं कि इस कविता में जो कवि गुरु नानक जी थे वह हरिरास कवि का यह अभिप्राय है, क्योंकि हरिरास से प्रभु हरि की भक्ति करना तथा सांसारिक
संसारिक सुख दुख, देख सकते हैं संसारिक सर्व सुख को प्राप्त कर लेना है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि कवि की दृष्टि में ब्राह्मण कहाँ निवास करता है। कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है, तो देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए इसका आंसर बताते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं इसका आंसर में होगा, देख सकते हैं कि कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास ऐसी प्राणी के आत्मा में है जिनके पास काम क्रोध आशा के बाद देख सकते हैं फ्रेंड आशा निराशा की भावना नहीं होती है। देख सकते हैं कि गुरु नानक जी थे जो कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास को एक ऐसी प्राणी आत्मा बताते हैं जिनके पास कोई काम क्रोध आशा निराशा की भावना नहीं रखते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। देख सकते हैं फ्रेंड कि जो गुरु नानक जी थे तो देख सकते हैं क्या लिखे हैं कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है। तो गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति सांसारिक मोह माया का जाल को पार कर अपने जीवन को युक्ति की पहचान हो पाती है। देख सकते हैं कि इस कविता में जो कवि गुरु नानक जी थे उन्होंने गुरु की कृपा भक्ति सांसारिक मोह माया के जाल को अपने जीवन को युक्ति की पहचान हो पाती है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल DK लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड कि कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है और क्यों। तो कवि ने जो कवि रसखान जी हैं, रसखान का यह लिखा हुआ है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कविता में कवि के नाम जरूर आप लोगों को लिखना है सब्जेक्टिव में, तो आपको मार्क्स फुल मिलेगा फ्रेंड। आपको 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए देख सकते हैं कि इस कविता में कवि जो रसखान है वह कवि माली की भावना श्री कृष्ण तथा मालिन प्रेमिका श्री राधा को कहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेमिका ने मिलकर इस संसार को एक दूसरे के प्राणी के वाटिका में विकसित किए। देख सकते हैं कि जो कवि है फ्रेंड कौन, रसखान जी हैं, उन्होंने कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को लिखा है यह कविता में। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। देख सकते हैं तो कृष्ण को चोर, देख सकते हैं यह रसखान जी ने ही लिखा था फ्रेंड कि कृष्ण को चोर कहा गया क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के मन में को शीघ्र चुरा लेता था। देख सकते हैं कृष्ण को चोर इसीलिए कहा गया था क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को मन को शीघ्र चुरा लेता था। कवि का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब श्री कृष्ण की भक्ति की ओर मुखरित होता है तो उनका मन श्री कृष्ण की ओर स्वयं, देख सकते हैं फ्रेंड कि स्वयं खींचा चला आता है, इसीलिए कृष्ण को चितचोर कहा गया था। देख सकते हैं फ्रेंड कि जो इस कविता में जो रसखान जी लिखे थे कृष्ण को, जो कृष्ण के प्रेम था फ्रेंड उससे अपने भक्तों को शीघ्र चुरा लेते थे, इसीलिए कृष्ण को चोर कहा गया था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल DK लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। देख सकते फ्रेंड कि कवि जो घनानंद जी हैं, घनानंद के द्वारा यह लिखा गया था फ्रेंड कि कवि घनानंद जी प्रेम मार्ग अति सुनेह को कहते हैं कि क्योंकि इस मार्ग पर चलना बहुत आसान नहीं है। इसी आसान है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आसान है, इसमें बिना कुछ खर्च किए हुए सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।
इस मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अभिभावक शंका, झिझटक, कपट, छल की भावना नहीं होती है। तो देख सकते फ्रेंड, जो प्रेम मार्ग में जो कवि थे, कौन थे फ्रेंड? घनानंद जी थे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों। तो घनानंद जी के द्वारा है फ्रेंड। तो कवि देख सकते हैं, कवि जो घनानंद जी थे अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। कहां पहुंचाना चाहते थे फ्रेंड? सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि इनका सोचना था कि सुजान ही इनकी प्रेम स्वरूपी पीड़ा के रूप में बहने वाली आंसुओं को दर्द समझ सकती है। देख सकते हैं फ्रेंड कि जो इनकी प्रेमिका थी सुजान, उनकी जो प्रेम रूपी को बहने वाली आंसुओं के दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। इसीलिए कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि परहरित के लिए देह धारण करता है, स्पष्ट करना है। देख सकते हैं परहरित के लिए जो देह धारण करता है, देख सकते हैं धारण, परहरित के लिए देह बादल धारण करता है। प्रहरित के लिए कौन धारण करता है फ्रेंड? बादल। देख सकते हैं तुरंत गर्मी है फ्रेंड, तुरंत बरसात और तुरंत ठंड। देख सकते हैं बहुत तरह से देह धारण कर रहा है। तो कवि इन्हीं के बारे में बताना चाह रहे थे। तो चलिए देख सकते हैं यह घनानंद जी के द्वारा ही है फ्रेंड, क्योंकि जब प्राणी प्यास तथा गर्मी से व्याकुल हो, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब बादल अपना शरीर धारण करके अपने अमृत जैसे जल को पृथ्वी पर प्रदा कर सबको एक नया जीवन देता है। देख सकते हैं कि जब घनानंद जी थे उन्होंने बादल को एक देह धारण करने वाला बताया है, क्योंकि जब प्राणी को प्यास लगे, गर्मी से व्याकुल हो जाता है, पेड़ पौधे सूखने लगता है, तभी बादल अपना शरीर को धारण करके उस पर अमृत जल बरसाकर पृथ्वी को सिंचित कर देता है फ्रेंड, या कह सकते हैं एक नया जीवन देता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। चलिए देख सकते फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि मन लेहूं पौ देहूं छाटक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। देख सकते हैं कि यह फ्रेंड घनानंद जी की है। किनका है? घनानंद जी की यह पंक्तियां हैं। तो मन लेहू पौ देहू छाटक नहीं से कवि घनानंद जी का यह अभिप्राय है। क्या है फ्रेंड? कवि घनानंद जी का यही अभिप्राय है कि घनानंद अपनी प्रेमिका से यह पूछते हैं कि तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो। देख सकते हैं कि इस पंक्तियां में घनानंद जी अपनी प्रेमिका से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड? कि तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो जिसे दूसरों के प्रेम करने की भावना माप लेती हो, लेकिन आप प्रेम रूपी भावना को मापने नहीं देती हो। जिस प्रकार मन 40 किलो और छाटक कनमा मापता है, उसी प्रकार प्रेम भावना भी मापता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड देख सकते हैं स्वदेशी कविता के शीर्षक सार्थकता पर स्पष्ट करना। देख सकते हैं स्वदेशी का लेखक है फ्रेंड बद्री नारायण चौधरी, जिनका नाम है प्रेम घन। इनका शॉर्ट नाम है फ्रेंड प्रेम घन और उसका पूरा विस्तार नाम प्रेम घन उर्फ बद्री नारायण चौधरी। चलिए स्वदेशी कविता के शीर्षक का सार्थकता यह है कि स्वदेशी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं से नफरत हो, जिनके कारण देश के नाम सुनकर लोगों को लज्जा अनुभव होता है।
चारों तरफ विदेशी वस्तुएं हुई हैं, अपने देश की संस्कृति सभ्यता तक लोग भूल जाते हैं। देख सकते हैं कि जो स्वदेशी वस्तुओं के बारे में कवि कहते हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। तो कविता में जो कवि है फ्रेंड कौन है, प्रेमघन जी हैं। तो कवि प्रेमघन जी भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि भारत के रहने वाले लोगों का संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब विदेशी की तरह हो चुका है। यहाँ तक कि लोग को देखकर यह नहीं पहचाना जा सकता है कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। इसीलिए कवि ने भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता ऐसा बताए हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि नेताओं के बारे में कवि की यही राय है कि हमारे देश में ऐसे नेताओं का शासन है जो न तो अपने देश की संस्कृति सभ्यताओं को जानते हैं और न ही भारत मातृभाषा को जानते हैं। देख सकते हैं कि बद्री नारायण चौधरी जी हैं जिनका उपनाम वास्तविक नाम हो जाएगा फ्रेंड प्रेमघन जी। उन्होंने नेताओं के बारे में कहे थे कि जिस देश के नेताओं का, देख सकते हैं हमारे देश के जो नेताओं हैं उनको संस्कृति सभ्यताओं की भी जानकारी नहीं है, अपने और मातृभाषा को भी ना जानते हैं। यहाँ तक कि ढीली ढीली धोती को भी संभाल नहीं पाते हैं। तो हमारे इतने देश को कैसे संभालेंगे। देख सकते हैं कि नेताओं के बारे में कवि क्या कहे थे कि नेताओं के बारे में कवि कहे थे कि हमारे देश के नेताओं का शासन जो न तो अपने देश की संस्कृति सभ्यता को जानता है और न ही अपने मातृभाषा को जानते हैं। यहाँ तक कि जो अपनी धोती पहनते हैं वह ढीली ढीली होते हुए भी संभाल नहीं पाते हैं। तो हमारे इतने बड़े देश को कैसे संभाल सकते हैं, इसी के बारे में कवि कहते हैं। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। तो कवि ने डफाली उन चार वर्गों के लोगों को कहा है जिसमें आज भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दास वृत्ति की इच्छा रखते हैं। मतलब कवि ने डफाली उन चार व्यक्तियों को कहा है जो आज भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दास वृत्ति की इच्छा रखता है, मतलब लूट की इच्छा रखता है। क्योंकि ऐसे लोग आज भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गुलामी करके जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यह झूठी प्रशंसा करते हुए वह हमें स्वतंत्रता भारतीय बताते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कि कवि ने डफाली किनको कहा है, जो लूट मार देश को लूट रहा है फ्रेंड और जनता को एक झांसा दे रहा है कि हम लोग स्वतंत्र हैं पर उन्हें गुलामी की तरह जीना पड़ रहा है। इसी के बारे में कवि ने राय दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है। देख सकते हैं फ्रेंड कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता है फ्रेंड जो अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बना है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड, देख सकते हैं कि भारत माता अपने ही घर में गुलामी के जंजीरों में बंधने के कारण बनी हुई है, जंजीरों में बंधे होने के कारण बनी हुई है। देख सकते हैं कि भारत माता अपने ही गुलामी के जंजीरों से बंधे होने के कारण ही बनी हुई है, क्योंकि गुलामी के कारण विस्माद्य गरीबी से चेतना धनविहीन बनी हुई है, जिनके
पलके बिना गिराए हुए वृक्ष के नीची ओर झुकी हुई है, इसीलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूले फ्रेंड, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए कि कविता में कवि भारतीयों का कैसा चित्रण प्रस्तुत करता है। देख सकते हैं फ्रेंड कि भारत में जो भारतीयता का जो चित्रण है वह कैसे किए हैं कवि। तो कविता में कवि भारतवासियों का बड़ा दर्शनांक चित्र खींचता है। इसका कहना है कि भारत माता के 30, देख सकते हैं फ्रेंड, भारत माता के 30 करोड़ संतान है। कितना है फ्रेंड? 30 करोड़ संतान है, जिनके तन का ढकने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन, अपनी रक्षा के लिए हथियार तक नसीब नहीं होती हैं। गरीबी और अशिक्षा के कारण इन्हें शोषण किया जा रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड कितना गरीबी और अशिक्षित था उस समय, जो बहुत लूटा जा रहा था। इसी के बारे में कवि भारत में जो भारतवासियों का चित्र इसी के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भारत माता का हर्ष भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। तो भारत माता के सोने जैसी प्राकृतिक सौंदर्य, परिपूर्ण हरे भरे फसलों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, लेकिन भारत धरती की तरह सहनशील होने के कारण अपनी मुस्कान भरी कंपित होठ पर ही ली गई हुई मौन, देख सकते फ्रेंड, मौन है। इसी कारण भारत माता का हर्ष राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। देख सकते फ्रेंड कि जो भारत माता के फसल हैं, जो भारत की भूमि है फ्रेंड, हरे भरे और फसलों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, मतलब काटकर वहाँ पे घर बनाया जा रहा है। उसी के बारे में कवि बता रहे हैं कि यह धरती सहनशील और तपर भी वह अपनी होठों पर मुस्कुराहट के साथ वह मौन धारण कर और राहु ग्रसित दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि कवि भारत माता को गीत प्रकाशिनी मानकर ज्ञान मूढ़े क्यों कहते हैं। तो जिस प्रकार से वाष्प से ढक जाने के बाद प्रकाशमय आकाश अंधकार में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार भारत माता का भाव पर चिंतन होने के कारण गीता प्रकाशिनी अर्थात ज्ञानी होकर अज्ञानता के अंधकार डूबी हुई है, अर्थात ज्ञानमूढ़ बनी हुई है। देख सकते हैं कि जो भारत का जो प्रकाश है फ्रेंड, भारत माता जो ग्रामवासिनी है उनका प्रकाश इतना मूढ़ है जो अज्ञान को भी मूढ़ बना देती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप स्वयं क्यों सफल है। कि भारत माता अपने संतानों को अपने स्तन से अहिंसा का दूध पिला दी है, जिनके कारण इनके मन से डर हो गया और सबको एक नया जीवन प्राप्त हुआ तथा धरती फिर से हरी भरी हो गई। इसीलिए भारत माता आज भी तप स्वयं सफल हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड कि कवि की दृष्टि के समय रथ का घाघर नाद क्या है, स्पष्ट करना है। देख सकते हैं कि कवि की दृष्टि के समय रथ का घाघर नाद स्वतंत्रता का ध्वनि है, जो कई हजार वर्षों से इनके अर्थ भारतीय जनता के मन में दबी हुई थी। वह अब आग की चिंगारी की तरह जग चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे।
तो कवि की दृष्टि में आज के देवता ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने वाले लोग हैं। ऐसे देवता न तो मंदिरों में और न ही मस्जिदों में मिलेंगे, बल्कि खेत खलिहान में काम करते हुए वह सड़क पर गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि आज से क्या है। देख सकते हैं कि प्रज्वलित क्षणों की दोपहरी से कवि का आज से क्या है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं किस तरह से लिखना है कि प्रज्वलित क्षणों की दोपहरी से कवि का आशय यह है कि जब परमाणु बम पटका गया तब उस समय कुछ क्षणों के लिए इतनी तेजी से आग का प्रज्वल निकलती जिसे देखने पर ऐसा लगा कि मानो दोपहर का समय हो गया। देख सकते हैं कि हिरोशिमा का है फ्रेंड, जब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था तो कुछ क्षणों के लिए मानो इतनी तेजी से आग की ज्वाला निकली जिनको देखते ही ऐसा लगा मानो दोपहर का समय हो गया। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि मनुष्य की छाया कहां और क्यों पड़ी हुई है। तो देख सकते हैं अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 1911 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि मनुष्य की छाया हिरोशिमा नगर पर पड़ी हुई है क्योंकि हिरोशिमा नगर के चौक पर ही सर्वप्रथम परमाणु बम पटका गया था जो मनुष्य को जलकर राख कर दिया था। देख सकते हैं कि जब अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था फ्रेंड 6 अगस्त 1945 को, तो यह नगर के चौक पर गिराया गया था जिसे मनुष्य को जलकर राख कर दिया गया था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो देख सकते हैं कि अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड। तो हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में वह से झुलसे हुए पत्थर, उजड़ी हुई पक्की सड़कें तथा इनके जहरीले गैसों का प्रभाव है। देख सकते हैं कि हिरोशिमा के साखी के रूप में वहाँ झुलसे हुए पत्थर, उजड़ी हुई पक्की सड़कें, इसके जहरीले गैस का प्रभाव है। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है। तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था। देख सकते हैं कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था फ्रेंड। तो चलिए यह है फ्रेंड कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया यह कविता है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता था क्योंकि वृक्ष की पुरानी तथा मटमैला छाल चौकीदार की साखी, वर्दी, सूखी हुई एक डाल चौकीदार की राइफल ऊपर लगे कुछ फूल पत्ती चौकीदार का पगड़ी की तरह लगता था तथा चौकीदार की तरह वृक्ष भी घर के दरवाजे पर तैनात था, इसीलिए कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता था। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद है। देख सकते हैं फ्रेंड वृक्ष और कवि में क्या संवाद है। तो वृक्ष और कवि में यही संवाद है। यह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया था फ्रेंड। आप लोग जरूर लेखक का नाम याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही जरूरी होगा, आपको सब्जेक्टिव लिखे में हिंट्स मिलेगा फ्रेंड। तो वृक्ष और कवि में यही संवाद है कि जब भी अपने दफ्तर से घर वापस लौटे तो उन्हें ऐसा लगता कि वृक्ष उससे यह पूछ रहा हो
कि तुम कौन हो, तो कवि उनके सवालों का प्रेम से जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसीलिए कवि और वृक्ष के बीच यही संवाद हो रहा था। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है मक्खी। देख सकते हैं फ्रेंड, मक्खी के जीवन क्रम में कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या अभिप्राय है। देख सकते हैं फ्रेंड कि जो मक्खी है उनके बारे में कवि लिखे थे। कौन लिखे थे फ्रेंड? जो इनका देख सकते हैं कि मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का यही आशय है कि जिस प्रकार से मक्खी अपने जवान क्रम को पूरा होते ही अपने जैसा कोई संतान को जन्म देती हैं, जिनसे कुछ दुर्घटनाओं एवं दंगों में मर जाते हैं और कुछ जीवित रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन क्रम की कोई इच्छाओं को उत्पन्न करती हैं, जिन्हें कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं तथा कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण मन में ही दब कर रह जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारी चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड कि खालिश बेचैनी किनकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। देख सकते फ्रेंड कि इस कविता में जो कवित्री अनामिका जी हैं उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है फ्रेंड, अनामिका के द्वारा कि खालिश बेचैनी किनकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। तो खालिश बेचैनी खरगोश की है। बेचैनी का अभिप्राय है चंचलता, यानी बेचैनी का अभिप्राय है चंचलता जो बिना चैन किए हुए लगातार कामों में लगी रहती है। देख सकते हैं कि बेचैनी यानी चंचलता जो बिना थके हुए काम में लगातार लगे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों। तो बेटे के लिए अंगा एक कठिन तथा विचित्र अक्षर है। देख सकते हैं फ्रेंड कि अनामिका जी के द्वारा लिखा गया कि बेटे के लिए अंगा क्या है, तो बेटे के लिए अंगा एक कठिन विचित्र अक्षर है, क्योंकि अंगा के ड को समझता है, अंगा को ड समझता है। माँ का बगल के बिंदु, माँ का बगल के बिंदु को माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा समझता है, मानता है। देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। बेटे के आंसू अपनी विफलता पर आते हैं, क्योंकि माँ बेटे काफी कोशिश करने के बाद भी बेटा इस संसार को विकास के प्रथम अक्षर सीखने में असफल हो जाता है, इसीलिए बेटे के आंख में आंसू आ जाते हैं। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कवि किस तरह बंगाल में एक दिन लौटने की बात कहते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड जीवनानंद दास जी हैं जिनका द्वारा है फ्रेंड कि कवि उस बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं जो बंगाल के चारों ओर अनेक पवित्र नदियां बहती हैं तथा जल से वहां की भूमि सिंचित कर चारों तरफ हरियाली फैली है, चारों तरफ काफी हरे भरे धान की फसल होती है। उसी बंगाल की धरती पर कवि आना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए देख सकते हैं इसका आंसर में किस तरह से लिखना है। तो चलिए देख सकते हैं कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा कहता है, क्योंकि जिस प्रकार जल से पात्र में जल सुरक्षित रहता है और उसके टुकड़ों में बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी अपने भक्त के हृदय में सुरक्षित है तथा मरते ही हृदय से बिखर जाएंगे। और जिस प्रकार से लोग मदिरा का मदमस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को भी अपने भक्तों को निर्गुण तथा सच्ची भक्ति भावनाओं को सुख में मस्त हो जाते हैं। देख सकते हैं कि जलपात्र और मदिरा
कवि किसके बारे में कहे थे? तो चलिए देखते हैं, लास्ट नंबर प्रश्न है फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। संदार लवादा किनका गिर जाएगा और क्यों? तो संदार लवादा ईश्वर को गिर जाएगा, क्योंकि भक्त को ना रहने पर ही ईश्वर का अस्तित्व की ओर जब नहीं रहेगा, देख सकते फ्रेंड, जब नहीं रहेगा तो ईश्वर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर भक्त ही ना रहेगा तो भगवान का जो देख रेख है कौन कर सकता है फ्रेंड? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही फ्रेंड। बुक हमारा खत्म हो गया है, कहानी का भी सब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड करवा दिए फ्रेंड। अगर नहीं देखे हैं आप तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर इसका लिंक दे देंगे फ्रेंड। और ये काव्य खंड का वीडियो है फ्रेंड। तो चलिए, आज काव्य खंड भी खत्म हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट में फिर से फ्रेंड हम लोग लेकर आएंगे वर्णिका का सब्जेक्टिव दही वाली मगम्मा, जिसमें है फ्रेंड। तो चलिए ऑल का सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।